बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ड्राई स्किन का इलाज। सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, हाथ भी खुश्क हो जाते हैं, हैंड रिंकली हो जाते हैं। सर्दियों में विटामिन डी लेवल कम हो जाते हैं, सर्दी बढ़ जाती है, धूप भी कम निकलती है। ये सिर्फ विटामिन डी और ई लेवल कम होने से नहीं होता, इसमें और बहुत कुछ इन्वॉल्व है। कुछ आसान होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस से स्किन की खुश्की और हाथों की झुर्रियों से बचा जा सकता है। ज्यादातर मार्केट में कुछ क्रीम्स और लोशन जो अवेलेबल हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के सॉल्वेंट शामिल हैं, जिसमें बेंजीन, मिनरल ऑयल्स, जिन्हें अगर आप यूज करते हैं तो ये स्किन में बहुत से फैट सोल्युबल विटामिन बाहर निकाल देते हैं, जिसमें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के शामिल हैं, जिसकी वजह से आपके जिल्द की नमी चली जाती है, स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस की वजह से हाथों पर झुर्रियां आ जाती हैं। नलकों में आने वाला नॉर्मल टैप वाटर रही सही कसर पूरी कर देता है। इसमें शामिल फ्लोराइड, क्लोरीन और दूसरे पानी साफ करने वाले केमिकल स्किन को ड्राई कर देते हैं, स्पेशली फ्लोराइड, जो न सिर्फ स्किन बल्कि बालों के लिए भी बहुत खतरनाक हैं, और दूसरे कुछ केमिकल जिसके लिए आप एक अच्छा वाटर फिल्टर यूज कर सकते हैं। शॉवर कैप पर फिल्टर लगा सकते हैं जो फ्लोराइड को फिल्टर करे। बार बार हाथ धोना अच्छा है, लेकिन जो बात आपके लिए जानना जरूरी है वो ये कि हजारों किस्म के मुख्तलिफ स्पीशीज के फ्रेंडली बैक्टीरियाज और इवन फंगस, तकरीबन 14 मुख्तलिफ किस्म की फंगस स्ट्रेन्स हमारे हाथों की स्किन पे पाई जाती हैं। इन्हें जरासीम कह सकते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली जरासीम है। फ्रेंडली जरासीम का ज्यादा होना अच्छा है, न सिर्फ हाथों पर बल्कि पूरी बॉडी पर, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं। जैसा कि फंगस की एक टाइप पसीने में मौजूद प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है और बैक्टीरियाज इसे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बदले में बैक्टीरियाज कुछ ऐसे केमिकल्स, कंपाउंड्स बनाते हैं जो बुरी फंगस की ग्रोथ को रोकता है, गुड फंगस के रहने के लिए माहौल साजगार बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक नेचुरल फिनोमिना है। इस तरह से फ्रेंडली बैक्टीरियाज और फंगस ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते हैं। इसके बाद स्किन पीएच लेवल का एसिडिक रहना जरूरी है। नॉर्मल स्किन पीएच 4 से 4.5 तक होती है। इसके एथालाइन होने से खुश्की आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, रिंकल्स आते हैं। पीएच लेवल नॉर्मल रहते हैं। अगर आप जो खा रहे हैं उसका ख्याल रखें, जो स्किन पर लगा रहे हैं उसका ख्याल रखें। मैदा, एडिड शुगर, चीनी, हाई इंसुलिन लेवल, हाई स्ट्रेस लेवल बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ा देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन का किसी केमिकल कंपाउंड के साथ मिलकर उसकी साख तब्दील कर देना, नॉर्मल से एबनॉर्मल कर देना। ऑक्सीडेशन से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सोजिश बढ़ती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप स्किन पर कोई लोशन या क्रीम लगा रहे हैं तो इसमें बेंजीन या दूसरे पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स ना हो। घर में काम करते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल करें। गार्डनिंग का शौक है तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी में मौजूद बैक्टीरियाज और मिनरल्स स्किन डिहाइड्रेशन की वजह बनते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं तो लेबोरेटरी में काम करते वक्त ग्लव्स का इस्तेमाल करें। 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। एग योक, जिसमें सारे फैट सोल्युबल विटामिन और इसेंशियल फैट शामिल हैं, ये किसी और सोर्स से मिलना मुश्किल है। रेप्टिनोल और लेसिथिन से भरपूर है। विटामिन ए, ई, डी और के और इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब स्किन में जज्ब हो जाते हैं और स्किन को सॉफ्ट करते हैं। लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एंटीडोट के तौर पर काम करता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन करता है। एग यॉक में पोलिन शामिल है जो बाइल प्रोडक्शन रेगुलेट करती है, लिवर फंक्शन को बेहतर करती है, जिसकी वजह से ये विटामिन बॉडी में जज्ब हो पाते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है शहद। 1 टीस्पून शहद, और खालिश शहद, ना कि सिंथेटिक। अंडे की जर्दी और शहद को मिक्स कर लें। शहद जो विटामिन लॉस की वजह से स्किन पर क्रैक्स आ जाते हैं उन्हें हील करता है। इंटायर फंगल है। शहद में पाया जाने वाला ग्लूकोज इन फ्रेंडली जरासीम की फेवरेट खुराक है। इन्हें कार्ब्स खाना पसंद है, और ये मिक्सचर जो आप बनाएंगे हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल काफ़ी है। इन फ्रेंडली बैक्टीरियाज को ओवरडोज भी नहीं करना, क्योंकि इवेंचुअली ये शुगर आपकी बॉडी में जाएगी। तीसरी चीज़ है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इस अंडे और शहद के मिक्सचर में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल शामिल कर लें और 20 मिनट तक इसे स्किन पर लगा रहने दें और साथ मसाज कर लें। इसे अच्छे से स्किन में जज्ब हो जाने दें और 20 मिनट के बाद वॉश कर लें। हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। और इसका असर बढ़ाने के लिए रात भर लगाकर सो जाएं, तो इससे बेहतर नाइट स्किन रूटीन हो ही नहीं सकती। स्किन सॉफ्ट हो जाएगी,
बहुत अच्छा फील करेंगे, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, क्रैक्स हील हो जाएंगे इंशाल्लाह।